अकबरी किताब को अबुल फजल ने लिखा। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने ये किताब लिखी थी, आईने अकबरी। और आईने अकबरी में भी 1589 से 1600 के बीच ये किताब लिखी गई, जिसमें पेज नंबर 281, नोट कर लीजिएगा, मंदिर का जिक्र है। अब ये सब कुछ आधार बनाया गया। किताब के मुताबिक संभल में हरिमंडल नाम के मंदिर होने की बात है आईने अकबरी में, और ये मंदिर ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार यहीं प्रकट होगा, ये लिखा हुआ है, जो कल्कि अवतार की बात की जाती है। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1527-28 में बाबर के सेनापति ने मंदिर को ध्वस्त किया। अब आईने अकबरी के अलावा एक एएसआई रिपोर्ट, अब एएसआई को तो आप नहीं मानते, लेकिन एएसआई रिपोर्ट अंग्रेज के शासनकाल की 1874 से 76 के बीच में भी एएसआई की रिपोर्ट है इसी संभल से संबंधित। तत्कालीन महानिदेशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट को बाद में किताब के तौर पर प्रकाशित भी किया गया। और उस किताब में भी, उस रिपोर्ट को जो किताब के तौर पर प्रकाशित किया गया, उस किताब में भी 1874 से 76 के बीच किए गए सर्वे के संबंध में पेज नंबर 24 से 27 तक संभल का जिक्र है। और संभल का जिक्र क्या है? लिखा है कि संभल रोहिलखंड के बिल्कुल बीचों बीच महिष्मत नदी पर बसा है। बिल्कुल वो नदी है। सतयुग में इसका नाम साब्रित या सब्रत और संभलेश्वर बताया जाता है। एएसआई रिपोर्ट अंग्रेज के शासनकाल में अंग्रेजों ने जो तैयार की थी। त्रेता युग में इसे महादगिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा जाता है। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया है। अब बाबरनामा को भी मत मानिए आप, आईने अकबरी को भी मत मानिए फाजिल अहमद। इसका हम अगर जवाब लेना चाहें तो बोलिए, हम बोले। जी बोलिए बोलिए बोलिए। अकबर के जमाने में अल्लो उपनिषद लिखा गया और उस अल्लो उपनिषद में लिखा गया, 108 उपनिषद है ना, उस अल्लो उपनिषद में लिखा कि अकबर बहुत महान राजा है, तो जिसका दादा इतनी मंदिर तोड़ा उसको आप महान क्यों बोल दिए? अल्लो उपनिषद में आप बोल रहे हैं कि अकबर बहुत महान बादशाह है, हम उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा। और पूरा उपनिषद अकबर की महानता से भरा पड़ा है। हाँ। जिसका दादा ने इतना मंदिर तोड़ा, आप उसकी इतना चरण चुम्बन क्यों कर रहे थे? नहीं, चरण चुम्बन आप कर रहे थे ना। अभी ने आपने कहा ना बाबर अकबर को आप मानते हैं अखंड भारत, तो भाई बाबर की आत्मकथा को भी नहीं मानेंगे, बाबर की आत्मकथा को नहीं मानेंगे भाई। बाबर की रूह बुरा मान जाएगी, बाबर की रूह बुरा मान जाएगी फाजिल अहमद साहब। आप उनकी आत्मकथा को भी नहीं मानेंगे, उनकी आत्मकथा को नहीं मानेंगे आप उनकी आत्मकथा को नहीं मानेंगे। हद है। चेतनानंद सरस्वती जी, एक एक सवाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तर्क और तथ्यों के साथ, इनके पास उपनिषद को नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल, ये जिस उपनिषद की बात कर रहे हैं उस उपनिषद की तुलना सुमित जी बिल्कुल इसी तरीके से की जा सकती है जिस तरीके से एएसआई को जबरन रोक दिया गया। जब जब बाहुल्य क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक रहेगा, वहां स्थिति इसी तरह से डेवलप होगी और इसी तरीके से तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरीके से अकबर को महान बता दिया गया। चरण चुम्बन कोई नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय जो आक्रांता थे, जिन्होंने यहाँ हिंसा की, जिन्होंने यहाँ भारत को विध्वंस किया, उनका जो पदचिन्ह है, उन पर फाजिल अहमद साहब जैसे लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुखद है भारत के लिए कि एक तरफ हाथ में संविधान लेते हैं और दूसरी तरफ पत्थरबाजी करके सारी न्यायिक प्रक्रियाओं को बाधित करने का प्रयास करते हैं। किसी संभल में जब भी सर्वे होगा, आगे जो भी प्रक्रिया होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे तो लगता है फाजिल अहमद साहब सांच को आज कैसी आप सर्वे अरे आप सर्वे भाजपा के पत्थरबाजों ने जो पुलिस वाले आगे भर्ती किया उस पर भी 2 लाइन बोल दीजिए। सुनिए फाजिल अहमद संभल पर एक शब्द नहीं निकला फाजिल अहमद साहब का। मैम बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। यहीं खत्म करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत कोशिश मैंने की कि एक शब्द कम से कम फाजिल अहमद संभल पर कुछ बोल दें। एएसआई को क्यों रोका जाता रहा,